Dear students, myself is Anita Yadav, Assistant Professor of Botany, BBD Government College, Chimanpura. Today we will discuss on descriptive terminology. ऐसी टर्म्स जो टेक्सोनोमी को जानने से पहले जानना ज़रूरी है. इन टर्मिनोलॉजीज़ की हेल्प से ही हम टेक्सोनोमी पढ़ सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट के बॉटनिकल एनालिसिस के लिए उसकी सभी इंफॉर्मेशंस हमारे पास अवेलेबल होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ ए प्लांट इज़ नोन एज फाइटोग्राफी. ये फाइटोग्राफी एक टर्म है जो कि प्लांट के मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करती है. उसके बाद आती है एक टर्म ट्रैक्योफाइटा. ट्रैक्योफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स को डिफाइन करता है. वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में बताती है. रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स के बारे में बताती है. तो सबसे पहले हम प्लांट्स के हैबिट एंड लाइफ स्पैन से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है उस पर डिस्कशन करेंगे. जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें आता है एनुअल प्लांट्स. वो प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल केवल एक सीज़न में या एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं उनको एनुअल प्लांट्स बोलते हैं. एफीमेरल प्लांट्स भी कह सकते हैं. एफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए ही. ऐसे पौधे जो 1 या 2 वीक के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं उनको एफीमेरल्स बोलते हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इनके सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं और तुरंत अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल बोहराविया रेपेंस. तो एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो एक साल के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. प्लांट्स का एक साल 6 मंथ्स का ही होता है, एज वी ऑल नो. नेक्स्ट जो प्लांट्स आते हैं इसमें बाइनियल प्लांट्स, द्विवर्षीय पौधे. बाइनियल प्लांट्स उन प्लांट्स को बोलेंगे जो 2 साल के अंदर या 2 सीजन्स के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. पहले साल में इनके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे साल में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है. फिर आते हैं पेरेनियल्स, यानी कि बहुवर्षीय पौधे. ऐसे पौधे जिनके लाइफ स्पान में एक से ज़्यादा बार फ्लावरिंग होती है उनको पेरेनियल्स बोलते हैं. ये पेरेनियल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि हर्बेशियस पेरेनियल्स. हर्बेशियस पेरेनियल्स शाकीय होते हैं, तना कमज़ोर होता है, तो तने का जो एरियल भाग होता है, वायवीय भाग, वो हर साल मर जाता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड स्टॉक होता है वो जीवित रहता है. फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है अगले साल वो फिर से सर्वाइव कर जाता है. अगले हैं वुडी पेरेनियल्स. वुडी पेरेनियल्स जो टफ अपीयरेंस देते हैं उनको बोलेंगे वुडी पेरेनियल्स. वुडी पेरेनियल्स के अंदर ट्री फॉर्म आती है, कॉर्डेक्स आते हैं. कॉर्डेक्स मीन्स पाम ट्री की पूरे स्टेम पर ब्रांचिंग नहीं होती, लीव्स का ऊपर एक क्राउन होता है, जैसा कि पाम के प्लांट में, पाम ट्री के अंदर होता है, आपने देखा होगा. एक्सकरेंट ट्री. एक्सकरेंट ट्री उसको कहेंगे जिनमें ब्रांचेस एक्रोपिटल मैनर के अंदर निकलती हैं, यानी कि नीचे की तरफ पुरानी और लंबी टहनियाँ होंगी और ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे नई और छोटी ब्रांचेस आती जाएंगी. तो एक्रोपिटल मैनर के अंदर ब्रांचेस निकलेंगी, उनको एक्सकरेंट ट्री बोलेंगे. श्रबी प्लांट्स, सुफ्रुसेंट प्लांट्स. सुफ्रुसेंट प्लांट्स उनको कहेंगे जो हर्बेशियस और श्रबी फॉर्म्स के बीच की कंडीशन होती है. वीक क्लाइंबिंग प्लांट्स भी पेरेनियल्स में आते हैं, जैसे लाइनास एंड वाइन. कटलताएँ और वल्लरी जो होती है, जो दूसरे प्लांट्स की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, उनको लाइनास और वाइन कहेंगे. सो इट शुड बी नोटेड दैट द टर्म्स herb, shrub, sufficient plant and tree represent different forms of habit. कि ये अलग अलग फॉर्म्स को बताती हैं, हैबिट के अलग अलग फॉर्म्स को बताती हैं. और एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल डिनोट द लाइफ स्पान और ड्यूरेशन ऑफ द प्लांट. प्लांट की लाइफ स्पान को बताती हैं, उनके ड्यूरेशन को बताती हैं कि कितने टाइम में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं.
अब हम रूट से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी पर डिस्कशन करेंगे। रूट्स, जैसा कि हम जानते हैं, रूट्स अनलाइक स्टेम्स लैक नोड्स एंड इंटरनोड्स। इस स्टेम के जैसे नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड नहीं होती है रूट में इरेगुलर ब्रांचिंग होती है, जो कि एंडोजिनसली लेटरल रूट भी प्रोड्यूस करती है बाद में। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सीड जर्मिनेशन पे सीड से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं। प्लूम्यूल से स्टेम का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। तो जो रेडिकल से रूट निकलती है उसको प्राइमरी रूट या टैप रूट कहेंगे, मूसला मूल कहेंगे। लेकिन इस मूसला मूल में बाद में कई सारी वेरिएशंस देखे गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। टैप रूट के बाद में प्राइमरी रूट है। टैप रूट से कई तरह की रूट और डेवलप हो जाती हैं, जैसे एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। अगर रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से जड़ का विकास होता है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। फिर आता है एरियल रूट। अधिपादपों का नाम आपने सुना होगा। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करते हैं उनको अधिपादप कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। तो एपीफाइट्स के अंदर जो रूट डेवलप होती है वो एरियल होती है, वाइवी होती है। एपीफाइटिक प्लांट ऑर्किड्स पर ग्रो करते हैं, तो इनकी रूट के चारों तरफ एक वेलामिन नाम का टिश्यू प्रेजेंट होता है। विलामिन उत्तक जिसको कहते हैं। विलामिन उत्तक की नेचर हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रता ग्राही होती है, और ये विलामिन टिश्यू एनवायरनमेंट की आर्द्रता को, नमी को अवशोषित करके प्लांट्स के पास ट्रांसफ़र कर देता है और उनकी हेल्प करता है। और एपीफाइटिक रूट दूसरे प्लांट से चिपकने में, एनकरेज में हेल्प करती हैं। अब आती है एसिमिलेटरी रूट, स्वांगीकारी जड़ें। एसिमिलेटरी रूट ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग रूट्स होती हैं, जो कि कार्बन एसिमिलेशन में कैपेबल होती हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करेंगी और फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती हैं, इसीलिए इनको एसिमिलेटरी रूट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, पोडोस्टीमेसी फैमिली के और भी कई स्पीसीज हैं जिनके अंदर एसिमिलेटरी रूट प्रेजेंट होती है। फिर आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट धागे नुमा संरचना होती है, जो कि मोनोकोट्स में, स्पेशली ग्रासेस में कॉमन होती है, उसको कहेंगे फाइब्रस रूट। इसके बाद आता है फ्लैशी रूट। फ्लैशी रूट थिक एंड सॉफ्ट विद अ लॉट ऑफ स्टोरेज टिश्यू, मोटी होती है, सॉफ्ट होती है और स्टोरेज टिश्यू उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसीलिए वो फ्लैशी होती है। स्टोरेज रूट्स मे बी मॉडिफाइड into different types। ये डिफरेंट टाइप्स अब हम देखेंगे। नंबर 1 आता है फ्यूजीफॉर्म रूट। फ्लैशी रूट का ही मॉडिफिकेशन है फ्यूजीफॉर्म रूट। मूली को आपने देखा होगा, दोनों एंड्स पर थोड़ी पतली होती है और बीच में से स्वॉलन होती है, फूली हुई होती है। तो इस तरह की जो रूट एंड्स पे पतली और बीच में से फूली हुई हो, उसको फ्यूजीफॉर्म रूट कहेंगे। एग्जाम्पल है रेफिनस सटाइवस यानी कि मूली। कोनिकल रूट, शंकुआकार। डैक्सकैरोटा यानी गाजर में मिलती है, बेस वाले पार्ट पर पूरी तरह से फूली हुई होती है और ऊपर से पतली होती है किनारे पे से, एक तरफ से बिल्कुल पतली और एक हिस्से पर बहुत ज़्यादा फूली हुई, इसको कहेंगे कॉनिकल रूट। अगला है नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट शलजम में मिलती है, हाईली सोलन एंड ऑलमोस्ट ग्लोबस एंड एब्रप्टली नैरोड बिलो। नीचे की तरफ बिल्कुल पतली सी और एक हिस्से पर बहुत ज़्यादा हाईली सोलन होती है। टर्निप के अंदर ऐसा होता है, ब्रेसिका रापा शलजम में। मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स इंक्लूड। स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट में जो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो देखते हैं। ट्यूबरस रूट, शकरकंद का नाम आपने सुना होगा। क्लस्टर्स ऑफ ट्यूबर्स ग्रोविंग आउट फ्रॉम स्टेम नोड्स। स्टेम के नोड से ट्यूबर्स के क्लस्टर के रूप में जो रूट निकल कर आती है उसको ट्यूबरस रूट कहेंगे। आइपोमियम बटाटास यानी शकरकंद इसका एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है फेसिकुलेटेड रूट, swollen roots occurring in clusters as in asparagus and some species of Dahlia. asparagus फेसिकुलेटेड रूट का एग्जांपल है, डहेलिया के अंदर भी ये मिलती है कि स्वोलन रूट अगर क्लस्टर में यानी कि गुच्छे में मिलती है तो उसको फेसिकुलेटेड रूट कहेंगे। अगला है नोडुलोस रूट। नोडुलोस रूट एक नोड पर, एक किनारे पर एक टिप बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है और एक तरफ बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि कुरकुमा और कॉस्टस स्पेसियोसस में होता है। इसको कहेंगे नोडुलोस रूट। मोनिलीफॉर्म रूट। मोनिलीफॉर्म रूट के अंदर स्वोलन और कंस्ट्रिक्टेड पोर्शंस अल्टरनेटली मिलते हैं, एक हिस्सा फूला हुआ, फिर कंस्ट्रिक्शन, फिर स्वोलन, फिर कंस्ट्रिक्शन, उसको कहेंगे मोनिलीफॉर्म रूट। इसका एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया एलेटा। अब एक बार डायग्राम पर चलते हैं। अभी तक जो हमने रूट्स के टाइप्स देखे उसमें फर्स्ट ए जो डायग्राम है वो मूली का है जो कि फ्यूजिफॉर्म रूट है। सेकंड है कॉनिकल गाजर का। थर्ड नेपिफॉर्म शलजम का। ट्यूबरस रूट फोर्थ है डी डायग्राम शकरकंद का। फिर उसके बाद आता है फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट एग्जाम्पल है इसका एस्पेरागस, क्लस्टर के अंदर मिलती है फेसिकुलेटेड रूट। फिर आता है नोडुलोस रूट कुरकुमा और कॉस्टस के अंदर। फिर है जी नंबर का जो डायग्राम है मोनिलीफॉर्म रूट जिसमें स्वोलन एंड कंस्ट्रिक्शंस अल्टरनेटली मिल रहे हैं। मोनिलीफॉर्म रूट है डायोस्कोरिया के अंदर मिलती है। अब हम आगे चलते हैं हॉस्टोरियल रूट या शगिंग रूट। होस्टोरिया मतलब चूषकांग, सकर का मतलब भी चूषकांग ही होता है। ऐसी जड़ जो होस्टोरिया या चूषकांग डेवलप करके होस्ट टिश्यू के जाइलम टिश्यूज़ को इन्वेड करते हुए न्यूट्रिशन लेती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, उसको होस्टोरियल या सकिंग रूट बोलेंगे। इसके एग्जांपल है पर्शियल पैरासाइट विस्कम और फुल पैरासाइट कस्कुटा। अमरबेल का आपने देखा होगा, अमरबेल किसी भी होस्ट प्लांट के ऊपर इतनी फैल जाती है कि धीरे धीरे उससे न्यूट्रिशन लेकर के उस होस्ट को ख़त्म ही कर देती है। तो वो होस्टोरियल या सकिंग रूट के थ्रू ही अपना डेवलपमेंट करती है। अगला है माइकोराइजल रूट्स। माइकोराइजा आपने सुना होगा। माइकोराइजा एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें फंगल हाइफी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहती है। फंगल हाइफी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करती है और प्लांट बदले में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड सिंथेसाइज करके फंगस को सप्लाई करता है। इस तरह का रिलेशनशिप माइकोराइजा कहलाता है। और माइकोराइजा दो तरह से डेवलप हो सकता है, एंडोट्रोफिक माइकोराइजा और एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा। एंडोट्रोफिक माइकोराइजा में क्या होता है, फंगल हाइफी कॉर्टिकल सेल्स के अंदर इन्वेड करके अपना कवक जाल बुनती है, तो इसको एंडोट्रोफिक माइकोराइजा कहेंगे। और एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा में रूट्स की आउटर लेयरिंग करती है, तब इसको एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा कहेंगे। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और होती है एक माइकोराइजा की, उसको बोलते हैं वैम स्ट्रक्चर, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, जो कि ग्रासेस में मिलती है। उसमें फंगल हाइफी कॉर्टिकल सेल्स को इन्वेड करते हुए एक हाइफल मास डेवलप कर लेती है। उस हाइफल मास को आर्बस्कुलम बोला जाता है। तो ये था माइकोराइजल रूट का डिस्कशन। अब हम देखते हैं अगला जो टाइप आता है रूट का, रेस्पिरेटरी रूट, श्वसनकारी जड़ें। मैंग्रोव्स हम जानते हैं दलदली आवासों में मिलते हैं, तो दलदल में होने के कारण इनकी रूट्स इतनी डेवलप नहीं हो पाती कि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली कर पाएँ। तो मैंग्रोव्स के अंदर नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट प्रेजेंट होती है, उसी को रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। नॉर्मली रूट पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, यानी कि धरती के अंदर नीचे की तरफ ग्रो करती है, लेकिन रेस्पिरेटरी रूट नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है, जो धरती से बाहर निकल करके आती है। दलदली आवासों में मैंग्रोव्स की रूट बाहर की तरफ निकलती हैं, जिन पर न्यूमेटोड्स
स्पेशलाइज्ड लेंटिसल्स विद पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन पोर्स को न्यूमेटोफोर्स भी बोला जाता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी रूट मैंग्रोव्स में मिलती है। अगला जो रूट का टाइप है वो आप देख रहे हैं नोट्स में, प्रॉप रूट। पीपल के पेड़ पे आपने देखा होगा, कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि पीपल की दाढ़ी लटक रही है। तो जो दाढ़ी लटक रही होती है वो एक्चुअली प्रॉप रूट होती है। हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो होती हैं इस तरह के प्लांट्स में, उन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज से ये प्रॉप रूट डेवलप होती है और ये धीरे धीरे ग्रो करके नीचे अर्थ तक पहुंच जाती है और मिट्टी को इन्वेड करके अंदर चली जाती है और प्लांट के एंकरेज में हेल्प करती है, उनको एंकरेज को बढ़ाती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने पहले भी सुना होगा, फाइकस बेंगलिनसिस पीपल का जो पेड़ है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट सिरपुर कोलकाता। वहाँ पर जो मेन ट्रंक है वो इन्फेक्टेड होने के कारण उसको हटा दिया गया और वहाँ पर प्रॉप रूट के ऊपर ही वो प्लांट अभी भी टिका हुआ है। अगला जो हमारा रूट का एग्जांपल है वो है स्टिल्ट रूट। अपने गन्ने में या मक्का में देखा होगा कि नीचे के 1 या 2-3 नोड्स जो होते हैं, उन नोड्स से रूट निकलती है और वो रूट धीरे धीरे अर्थ के अंदर इन्वेट कर जाती है। तो एडवेंटिशियस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द प्लांट एंड पेनिट्रेटिंग द सॉइल इन द ऑर्डर टू गिव इंक्रीज एनकरेज एज इन मेज, जियामेज और स्क्रूपाइंस पेंडनस। पेंडनस और जियामेज और सेकेरम के अंदर स्टिल्ट रूट मिलती है। तो ये थे हमारे रूट्स के मॉडिफिकेशंस। आज के लिए हमने जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की वो प्लांट के हैबिटेट और लाइफ स्पैन से जुड़ी हुई थी और रूट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टीम से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।